कभी होली में गांव-गांव शक्कर की बनी रंग बिरंगी मालाओं और गुलाल रंग लगाकर एक दूसरे को बधाई देते थे। इस परंपरा के चलते शहर के बताशा बाजार में 15 दिन पहले से ही व्यापारी माला बनाने में जुट जाते थे। पर्व में जैसे जैसे परंपरा कम होती गई, मीठे माला का व्यापार भी सिमटता चला गया। मंडला के बताशा बाजार में मौजूदा समय में सिर्फ 20% ही व्यापार रह गया है। एक समय था जब होली में रंग बिरंगी शक्कर मालाओं से बाजार 15 दिनों तक सजा रहता था, लेकिन अब मुश्किल से 3 से 4 दिन ही लोग खरीदी करने आते हैं। पहले 1 दर्जन व्यापारी माला बनाने का काम महाशिवरात्रि पर्व के बाद शुरू कर देते थे और माला मंडला के साथ ही आसपास के लगभग 4 जिलों को सप्लाई होती थी। बहुत पहले से ये माला का चलन चलता आया है। होली में इसका बड़ा महत्व होता था। जब भी किसी को तिलक लगाया जाता तो उनका इसी शक्कर के बने माला से सम्मान किया जाता था, उनको खिलाया जाता था। पहले बहुत आयात में बनाए जाते थे, अब दिनों दिन इन मालाओं की जगह मिठाइयों ने ले ली है। देखिए, आपने सही कहा, आधुनिकता की दौड़ में हम इतने आगे निकल चुके हैं कि पुरातन काल से जो माला बतासे आपने जो विषय छेड़ा है वह वाकई अब देखने को नहीं मिलता है, जिससे लोगों को रोज़गार मिलता था। बतासे जब बनाए जाते थे तो मेरी जानकारी में उस बतासे को बनाने के लिए 5 कारीगर लगते थे लगभग। जो माला बनाते थे उसमें एक धागा पिरोता था, एक बतासे बनाता था, एक उसको खरोंच के निकालता था, तो 5 लोगों को रोज़गार मिलता था। लेकिन अभी की स्थिति में यह देखा गया है कि माला का चलन धीरे धीरे बंद होता जा रहा है। जैसे कजलियों के समय में जो बड़े लोग रहते थे वो छोटों को कजलियाँ लगाते थे, वैसे ही होली में जब रंग गुलाल लगाया जाता था तो बच्चों लोगों को वो माला पहनाई जाती थी बड़ों के द्वारा। लेकिन आज के दौर में यह देखने को नहीं मिल पा रही है और इससे जो रोज़गार है उन लोगों को छिन जा रहा है। आगे और क्या है, किस तरह की स्थिति बन सकती है इन कारीगरों को लेकर? देखिए, कारीगर को इस स्थिति यह बन सकती है कि उनको रोज़गार वैसे ही वंचित हो गए हैं। वो उनका साल भर का एक खर्चा निकल जाता था, कुंटलों से माला बनती थी। मुझे याद है कि जब हम लोग छोटे छोटे थे तो यहीं पे बाजारी चंद्रौल जी के यहाँ बहुत बड़े स्तर पर बोरों से शक्कर हमने जाते देखी है। जब बैलगाड़ी में जाती थी तो बमनी हवेली क्षेत्र में बहुत बड़े स्तर पर एक माला बनाने का कारखाना था। लेकिन अभी की स्थिति में वो जो कारीगर हैं वो दूसरों की दुकान में काम कर रहे हैं। मंडला ज़िला आदिवासी बहुल ज़िला है और ये महाकौशल का आदिवासी अंचल है, जो अपनी श्रेष्ठताओं और लोक परंपराओं, लोक मान्यताओं के कारण पूरे देश में जाना जाता है। यहाँ एक विशेष परंपरा है और वो ये कि होलिका दहन के उपरांत यहाँ जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, विशेष रूप से ग्रामीण अंचल में, तो वो जो बताशे की बनी हुई मालाएं हैं उनको एक दूसरे को पहनाते हैं और तिलक लगा करके इस तरह से प्रेम और अपनेपन का और शुभकामनाओं का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन विशेष रूप से जब कोई छोटा बड़े को माला पहनाता है तो वो एकल होती है, मतलब बड़ा छोटे को फिर नहीं पहनाता, वो उसको तिलक भी लगाएगा, माला पहनाएगा बड़े को, बतासे की बनी हुई शक्कर के जो बतासे होते हैं, और चरण स्पर्श भी करता है और आशीर्वाद प्राप्त करता है। तो ये बड़ी श्रेष्ठ परंपरा है, जो वैसे अगर देखा जाए तो बुंदेलखंड में, राजस्थान में और महाकौशल अंचल में और छत्तीसगढ़ में बहुत प्रचलित है, लेकिन इस क्षेत्र में लगभग 1 शताब्दी होने को आया है ये परंपरा प्रचलित रही है। और अब तो रंग बिरंगे बतासों की भी मालाएं आ गई हैं जो बाज़ार में भरी हुई दिखाई देती हैं। लेकिन धीरे धीरे ये मान्यता लुप्त हो रही है। मिठास का भी ये प्रतीक है, अपनेपन का, प्रेम सौहार्द का प्रतीक भी है, लेकिन धीरे धीरे ये लोक परंपरा विलुप्त होती चली जा रही है। तो हम ये कहें कि होली पर इस क्षेत्र से धीरे धीरे मिठास कम हो रही है, मिठास गायब हो रही है और ये हमारी परंपरा, संस्कृति जो मान्यता है वो कम होती चली जा रही है। लेकिन लोक संस्कृति रहना चाहिए, परंपरा रहने चाहिए, उनका एक अपना अलग महत्व है, उनमें एक अलग मिठास है और अपना एक विशिष्ट उसका अंदाज हो जाता है। और महाकौशल अंचल में आप बाज़ारों में समय जो होली आ रही है जाएंगे तो आपको ये बाज़ार में मालाएं लटकती हुई दिखाई देंगी और ग्रामीण लोग इनकी खरीदारी भी करते हैं धीरे धीरे। लेकिन वही कहें कि पाश्चात्य संस्कृति हावी हो रही है तो ये एक क्षति भी है। मंडला से पंजाब केसरी के लिए अरविंद सोनी की रिपोर्ट।